आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मेडिकल रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो सच में थोड़ा अजीब है। एक ऐसी खांसी जो बस जाने का नाम ही नहीं लेती। दवाइयां बेअसर हो जाती हैं, आम इलाज फेल हो जाते हैं। तो आखिर ये मसला क्या है? आइए इसके पीछे के हैरतअंगेज विज्ञान को समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है जब मौसम बदलने या सर्दी जुकाम ठीक होने के बाद भी खांसी हफ्तों तक बनी रहती है। जब खांसी पीछा छोड़ने से इनकार कर दे तो समझ लीजिए कहानी में कुछ नया मोड़ आ गया है। इस रहस्य की गहराई में जाने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक खांसी असल में हवा का एक जोरदार धक्का है। ये शरीर का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। धूल, म्यूकस और कीटाणुओं को सांस की नली से बाहर फेंकने का तरीका। एक सामान्य और स्वस्थ खांसी हमारे बचाव के लिए ही होती है। अब आइए सबसे पहले खांसी के कुछ आम कारणों पर नजर डालते हैं। जब भी खांसी आती है तो डॉक्टर सबसे पहले कुछ जानी-मानी वजहों पर गौर करते हैं, जैसे अस्थमा या फिर कोई एलर्जी किसी जानवर के बालों से या पोलन से। सर्दी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस जैसे इन्फेक्शंस या फिर सीओपीडी आमतौर पर इसके पीछे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ खास दवाइयाँ भी खांसी पैदा कर सकती हैं। ये सबसे पहले और आसानी से पकड़े जाने वाले गुनहगार हैं। लेकिन यहाँ एक नंबर याद रखने लायक है, 8। अगर खांसी लगातार 8 हफ्तों से ज्यादा चल जाए तो मेडिकल भाषा में इसे आधिकारिक तौर पर क्रॉनिक कॉफ यानी पुरानी खांसी घोषित कर दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि जब ऐसा होता है तो उन पहले बताए गए आम कारणों का इससे कोई लेना देना नहीं होता। असल रहस्य यहीं से शुरू होता है। तो चलिए पर्दे के पीछे छुपे उस असल गुनहगार को समझें जो आम जांच में पकड़ ही नहीं आता। फ्रंटियर्स जर्नल में एक नया शोध छपा है जिसने सच में चौंका दिया। पता चला है कि GERD यानी आम भाषा में जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, उससे जुड़ी खांसी जिसे GERC कहा जाता है, लगभग 10 से 59% क्रॉनिक खांसी के मामलों की असल वजह होती है। एक बार सोचिए, पेट की एक आम सी लगने वाली बीमारी जहां पेट का एसिड फूड पाइप में ऊपर की तरफ आता है, वो हफ्तों तक चलने वाली खांसी का एक मुख्य और छुपा हुआ कारण बन सकती है ना हैरानी की बात। अब देखते हैं कि आखिर इस बीमारी का खतरा कब और कैसे बढ़ता है। मोटापा, धूम्रपान और शराब का सेवन इसके मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जैसे बार बार आगे झुकना, साइकिलिंग करना या यहाँ तक कि सर्फिंग करना भी इस परेशानी को ट्रिगर कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन गतिविधियों से पेट पर भारी दबाव पड़ता है और एसिड और ज्यादा ऊपर की तरफ पुश होता है। अब सीधे चलते हैं समस्या की जड़ तक। आखिर ये पेट का एसिड फेफड़ों को कैसे परेशान कर रहा है? पेट का एसिड रेस्पिरेटरी सिस्टम तक कैसे पहुंचता है, इसे इस चित्र के जरिए समझते हैं। मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रक्रियाएं देखी गई हैं। पहला तरीका है माइक्रो एस्पिरेशन। इसमें पेट का एसिड सीधे फेफड़ों की छोटी नालियों में चला जाता है और जलन पैदा करता है। दूसरी चीज है इसोफेगियल डिस्मोटिलिटी। इसका मतलब है कि फूड पाइप ठीक से सिकुड़ नहीं रहा, जिससे एसिड वहीं अटके रह जाता है। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स और उलझा हुआ सिस्टम है। इसी बात पर 2 थियरीज की तुलना करना बड़ा रोचक है, रिफ्लक्स थियरी और रिफ्लेक्स थियरी। रिफ्लक्स तो आसान है, एसिड सच में एवेज में चला गया। लेकिन ये रिफ्लेक्स थियरी सच में हैरानगेज है। इसमें एसिड फूड पाइप के सिर्फ निचले हिस्से को थोड़ा सा इरिटेट करता है और वहां मौजूद वेगल नर्व दिमाग के कॉफ सेंटर को एक गलत अलार्म भेज देती है। यानी एसिड दिमाग तक या फेफड़ों तक पहुंचा ही नहीं, फिर भी दिमाग ने सिग्नल दे दिया कि खांसी करो। मानव शरीर का सिस्टम कितना इंटरकनेक्टेड है, ये उसका एक शानदार उदाहरण है। ऐसे में डॉक्टर्स इस छुपी हुई बीमारी को आखिर पकड़ते कैसे हैं? आइए इनके डायग्नोस्टिक टूल्स पर नजर डालते हैं। क्योंकि ये एसिड रिफ्लक्स बिल्कुल अदृश्य होता है, इसलिए इसका पता लगाने के लिए एक बहुत ही व्यापक अप्रोच अपनानी पड़ती है। मुंह से लेकर फूड पाइप और पेट तक शरीर के हर हिस्से को ध्यान में रखकर खास टेस्ट्स मौजूद हैं ताकि बीमारी की जड़ पकड़ी जा सके। जांच के तरीकों में बड़ा बदलाव आ रहा है। एक तरफ पारंपरिक तरीके हैं जैसे एंडोस्कोपी और इम्पिडेंस पीएच मॉनिटरिंग, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बेहद एडवांस्ड नए टूल्स आ गए हैं, जैसे रियल टाइम MRI, थूक में पेप्सिन एंजाइम की जांच या फिर NBI तकनीक। ये तकनीक इतनी एडवांस्ड है कि ये माइक्रो लेवल पर भी जलन को आसानी से देख सकती है। ये नए आधुनिक टूल्स इस परेशानी को जल्द पकड़ने में सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो दिमाग हिला देगा।
लगभग 70% मरीज जिन्हें ये एसिड रिफ्लक्स वाली खांसी होती है, उनमें सीने की जलन या हार्टबर्न जैसा कोई भी आम लक्षण होता ही नहीं है। बस चुपचाप खांसी आती रहती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि वजह पेट का एसिड है। इसीलिए ये खास डायग्नोस्टिक टूल्स इतने ज़रूरी हैं, वरना असल समस्या कभी पकड़ में आएगी ही नहीं और बस खांसी की दवाइयाँ दी जाती रहेंगी। तो अब इस समस्या को रोकने की बात करते हैं। इलाज किस तरह से किया जाता है? इस मेडिकल रहस्य का इलाज कोई एक गोली नहीं है, बल्कि पूरा एक सफ़र है। इस तस्वीर में देखिए कि इलाज के कितने अलग अलग तरीके मौजूद हैं। ये आम लाइफस्टाइल बदलावों से शुरू होता है, दिमाग को शांत करने वाली आधुनिक दवाइयों तक जाता है और ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। हर मरीज के हिसाब से एक अलग अप्रोच चुनी जाती है। इलाज को आमतौर पर इन 3 कदमों में बांटा गया है। पहला कदम सबसे आसान है, जीवन शैली में बदलाव, जैसे थोड़ा वजन कम करना या सोते समय दाहिनी करवट लेने से बचना, क्योंकि उस तरफ सोने से एसिड ऊपर आने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा कदम दवाइयां हैं। पेट का एसिड कम करने वाली दवाइयां तो चलती ही हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जैसे बैक्लोफेन का इस्तेमाल भी होता है। ये दवाइयां सीधे दिमाग के उस कफ सेंटर को शांत करती हैं जो गलत अलार्म भेज रहा था। और अगर ये दोनों कदम बेअसर हो जाएं, तो आखिरी विकल्प एंटी रिफ्लक्स सर्जरी होती है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए क्लीवलैंड क्लिनिक की एक बात यहाँ रखना बिल्कुल सही रहेगा। खांसी शरीर का कीटाणुओं और जलन पैदा करने वाली चीज़ों से बचाने का अपना एक तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परेशान करने वाली और कभी-कभी डरावनी नहीं हो सकती। ये कथन इस बीमारी को पूरी तरह से दर्शाता है। एक रक्षा प्रणाली जो हमारी भलाई के लिए बनी है, जब वो दिमाग और पेट के इस गलत कम्युनिकेशन की वजह से लगातार चलती रहे, तो सच में परेशानी बढ़ सकती है। और अब एक आखिरी बात जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर एक पेट बिना कोई सीधा इशारा दिए नसों के जरिए दिमाग से बात कर सकता है और फेफड़ों से एक ऐसी खांसी करवा सकता है जो रुकने का नाम ही ना ले, तो जरा सोचिए इस मानव शरीर के अंदर और कितने ऐसे बड़े मेडिकल रहस्य छुपे होंगे। हमारा शरीर एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि इसका हर एक पुर्जा आपस में लगातार बातचीत कर रहा है। इस हैरान अंगेज रहस्य के साथ ही आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आगे भी ऐसे ही रोचक विषयों पर बातचीत जारी रहेगी।